जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी सकुशल से अच्छे से चल रही है ना। आपका जो क्लास चल रहा है, रीजनिंग का क्लास चल रहा है। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्फाबेट पढ़ रहे हैं। सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। डेली बाई डेली अपने क्लास को क्या करिए, लेते रहिए। कल हमने आपको क्या बताया कि इस अक्षर युग्म का जो भी था आपका क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ाया था मैंने। यानी कोई शब्द दिया रहा है तो क्रम व्यवस्थीकरण आपका क्या हुआ, लगा लेंगे आप। और आज आपको मैं बताऊंगा जो अगला टॉपिक है, यानी कि अक्षरों वाला का। तो देखिए हम अगला बताने जा रहे हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर अब अगला टॉपिक देखिए अगला जो टाइप हम पढ़ेंगे, जो भी टाइप है आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। यानी कि जो अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे में देखिए यहाँ दे दिया, शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। सबसे पहले लड़के करते क्या है, इसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है। गलत में सबसे पहले देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको करना क्या होता है। शब्द हमारा क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मैंने लिख दिया। अब देखिए कह क्या रहा है, शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, ध्यान से समझिए। करेंगे क्या, पी से है ना, तो पी से स्टार्टिंग है तो पी से पहले जाते हैं। पी के बाद क्या होता है, देखिए क्यू आर एस, मतलब इस तरह एक जोड़ा इस तरह बन गया। ध्यान समझिएगा, यानी कि आपको करना क्या है, कर उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। करना क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ आप समझ गए। देखिए आपको करना क्या है, जैसे यहां से स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पी के बाद क्यू आर एस। देखिए एक बन गया कि नहीं, यानी कि हमारा एक पी एस बन गया, एक जोड़ा। फिर इसी का आगे चलेंगे, पी क्यू आर एस टी यू भी, कोई नहीं बना। अब आर के बाद जो आता है, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस टी यू भी, डब्ल्यू नहीं आया। फिर ई से स्टार्टिंग कर, ई के बाद एफ जी एच आई नहीं हुआ। एस के बाद क्या आता है, टी यू भी नहीं आया। आई के बाद क्या आता है, एफ जी नहीं आया। एन के बाद क्या आता है, ओ, फिर टी आता है। इधर से तो एक मिल गया, लेकिन करते क्या है, इधर से भी उसी तरह चलते हैं। टी के बाद क्या आता है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला ना। फिर यन से, यन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर। देखिए यहां पर एक बन गया कि नहीं हमारा जोड़ा, समानी को बना, कौन बना, एन आर बना। अब आर के बाद क्या होता है, यस नहीं बना। फिर ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बना। फिर यस के बाद टी यू भी नहीं बना। ई के बाद एफ आर नहीं बना। आर के बाद क्या होता है, यस नहीं बन रहा है। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन ऐसे आता है, शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो कितने हुए, देख रहे हैं कि सीरियल नंबर से आपको सजाना होता है इसी तरह। यानी कितने हो गए आपके, दो। आंसर क्या हो गया, दो। इसी तरह से अब समझे कि नहीं बात। अगर समझ गए तो चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ऐसे आप लोग लगाएंगे। चलिए लगाइए इसे आप लोग। मैं इसी पर क्वेश्चन क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं। जैसे आपका दे दिया यहां पर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैंने लिख दिया। और कॉन्फिडेंस, शब्द कॉन्फिडेंस में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। सेम इसी तरह से अब क्या है, घबराएंगे नहीं, तुरंत बताइए। समझ गए होंगे बात को। बताइए, लेट नहीं करिए आप लोग, चलिए बताइए। बताइए बताइए। देखिए उसी तरह से कॉन्फिडेंस में लिख देता हूं। देखिए अब सी ओ एन एफ आई डी ई एन सी, उसी तरह मिलाते हैं। सी के बाद क्या आता है, डी,
ई एफ, देखिए पहला एक मिल गया कि नहीं, कौन मिला, सी एफ लिख लीजिए। फिर देखिए यहां बढ़ते जाएंगे, ये नहीं कि रुक जाएंगे। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई जे के एल नहीं मिला। ओ सा विषय, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं मिला। एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला। एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई जे के एल नहीं मिला। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे के एल एम एन नहीं मिला। डी के बाद ई, देखिए डी के बाद तुरंत ई मिल गया कि नहीं, यानी कि एक दूसरा हो गया हमारा कौन, डी ई। डी के बाद एफ जी एच नहीं मिला। फिर ई के बाद देखिए, ई के बाद एफ जी एच नहीं मिला। एन के बाद क्या होता है, ओ पी नहीं मिला। सी के बाद क्या होता है, डी नहीं मिला। अब इधर से तो हमने देख लिया दो अक्षर आ गए, लेकिन आप क्या इधर से भी सर्च करते हैं। देखिए यहां तो ई के बाद क्या था, एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं मिला। सी के बाद डी ई, देखिए यहां पर एक मिल गया। सी के बाद डी, यानी सी ई भी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, ई के बाद एफ जी एच आई जे के नहीं मिला। अब एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला। ई के बाद एफ जी एच आई जे के नहीं मिला। आई के बाद क्या हो जाएगा, जे के एल एम नहीं मिला। आई के एफ के बाद जी एच आई नहीं मिला। एन के बाद देखिए ओ मिल गया कि नहीं, यन के बाद ओ मिला, यानी कि यन ओ हो गया। अब इसके बाद नहीं मिलेगा। अब बताइए शब्द कॉन्फिडेंस में ऐसे कितने अक्षर युग्म है। अक्षर युग्म का मतलब जोड़ा, जो समान आते हैं, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जिनके जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो बताइए यहाँ पर कॉन्फिडेंस में कितना हो गया, कॉन्फिडेंस में 4, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए। मैं आगे बढ़ू आगे। देखिए आगे मैं सवाल लिखता हूं। देखिए अगला टाइप क्या है, टाइप जो भी आप डाल लीजिए, अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों द्वारा शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण। जिसमें हम पहले पढ़े क्या, अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को बदलना। ये करता क्या है, कोई शब्द दिया रहेगा और उसके अक्षरों को क्या करता है, बदल देता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनके पूरे शब्द को गिन लो, कितने हैं शब्द। ऐसे जब क्वेश्चन आए पूरे शब्द को गिनो, कितने शब्द हैं। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करो क्या ध्यान से, यहां पर 12 लाइन खींच दो इस तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब क्या कह रहा है, यदि शब्द कांग्रेगेशन के पहले और तीसरे, पहले और स्थान पर तीसरा रखिए, तीसरे के स्थान पहला। देखिए पहले पौने सी, तीसरे पौने यन, यहाँ पर यन रखिए, यहाँ पर क्या रख दीजिए, सी रखिए। कह क्या रहा है, फिर पहले और तीसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और चौथे को, दूसरे पर कौन है, ओ और जे है, यहाँ पर जी रखिए, यहाँ पर ओ रखिए, ऐसे रखते जाइए। जैसे उसी तरह परीक्षा में डायरेक्ट इस तरह करिएगा। फिर कह रहा है पांचवें और सातवें, पांचवें और सातवें, देखिए पांचवा कौन है, आर है और फिर जी है। जी आ गया तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया। फिर कह रहा है सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो आगे भी परिवर्तन के यही क्रम जारी रहो। परिवर्तन देख रहे हैं कि बस एक एक अक्षर छोड़ते हुए सब बदलता जा रहा है, तो आप भी छोड़ दीजिए। देखिए आप इसी तरह बदल रहे हैं, तो जी हो गया, एक और एक बदलेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए तक कर लिया हम, यहाँ अब टी के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ रखेंगे, यहाँ पर टी रखेंगे। अब आई के स्थान पर एन होगा, तो यहाँ पे एन होगा और यहाँ पाई होगा। बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो इसको इतना लंबा देखने में बस लगता है, और जो अक्षर है उतना अक्षर गिनिए, और जैसे कह रहा है वैसे बस बदलिए स्थान को। अर्थपूर्ण शब्द था ना, इसको क्या किया, अक्षरों को बदल दिया। मैंने यही है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों द्वारा शब्द निर्माण और अक्षर व्यवस्थीकरण। तो इसमें पहला है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को बदलना। जब बदलने की बात करेगा तो ऐसे बदल लेंगे आप। जब बदल लेंगे अब आगे पढ़ेंगे तो क्या रहा है, आगे भी परिवर्तन का एक क्रम जारी रहे, तो दाईं ओर से मतलब इधर से
गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? आप जानते हैं कि इसमें है टोटल कितने, 12, तो 12 तो 10वां स्थान कौन बचेगा? सी। फिर भी आप गिन लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? सी। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ऐसा क्वेश्चन तो कर लिए कि नहीं? ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन। देखिए उसी में अगला सवाल कैसे आता है। कह दे यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो, तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हमें करना क्या, अगर जिस शब्द की बात कर रहा है उसे देख लें, लेकिन उसके पहले हम क्या करें, काउंटिंग कर लिया करिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए शब्द। 14 शब्द में हमें किसको लेकर चलने की बात कर रहा है? पहला कौन है? ए। चौथा कौन है? आई। फिर 9वें कौन है? आर। फिर 14वें कौन है? यन। अब क्या कह रहा है? अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना हो। अर्थपूर्ण का मतलब हो जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। तो ये विषय आपको ऐसा चित्र बनाना है कि जिसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए इससे आप कोई शब्द बनाइए, यानी कि जब शब्द बनाएंगे, देखिए रेन बनना है। रेन मतलब वर्षा होता है। अर्थपूर्ण शब्द निकल गया आपका। जब अर्थपूर्ण शब्द निकल गया तो आपका क्या रहा है, तो उस शब्द में दाईं ओर से मतलब इधर से तीसरा अक्षर कौन सा है? तो तीसरा अक्षर कौन सा है? देखिए 1 2 3, कौन सा आएगा? तीसरा अक्षर कौन सा हो गया? ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक क्रम बनाना पड़ता है। ये क्रम हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ठीक इसी पर मैं एक और सवाल देता हूं, देखिए यहाँ पर। देखिए अगला सवाल ये है आपका। ऐसे सवाल को पुनः मैंने वही सवाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंजिंग कर दिया है। चेंजिंग है क्या? यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे, जिसको बात के उसको उठा लो, उसको क्या कर लो? अगवा कर लो। अगवा करो, कौन कौन है? दूसरे को अगवा कर लो। दूसरा कौन है? ओ है, अगवा कर लो। पांचवें कौन है? 1 2 3 4 5, 5 यू है, ई है, ई का अगवा कर लो। सातवें कौन है? 6 7, एफ को अगवा कर लो। फिर आठवें कौन है? यू है। अब देखो इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है? कह रहा है कि अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो। देखो इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है? सिटिंग करोगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। जब अर्थपूर्ण शब्द ना बने तो कह क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? कब? जब ये बन जाए कोई अर्थपूर्ण शब्द, तो कह रहा है कि हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। तो देख रहे हैं कोई अक्षर बना नहीं, तो कहां से तीसरा बताएंगे? तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव ना हो तो अपना उत्तर एक्स दीजिए। यानी कि देखिए इससे कुछ नहीं बन रहा है। जब कुछ नहीं बन रहा है तो अपना उत्तर क्या करें? एक्स दे दें। लेकिन आगे भी क्या रहा है? यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो अपना उत्तर वाई दीजिए। यहां देख रहे हैं एक ही नहीं बन रहा है, एक से अधिक कहां बनेगा? इसलिए एक भी उत्तर नहीं। अगर एक भी शब्द नहीं बनेगा तो हमारा आंसर क्या देना है? एक्स। तो हमारा ये आंसर एक्स है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं? अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए दे देगा, जस्ट इसके पहले जैसे मैंने बताया। दूसरा क्या करेगा, उसमें अर्थपूर्ण शब्द नहीं देगा, इसमें 2 पॉइंट जोड़ देगा। और अर्थपूर्ण शब्द में अगर एक से अधिक बनेंगे तो उसका आंसर वाई देंगे। अगर एक भी नहीं बनेगा तो हमारा आंसर एक्स होगा। ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। आगे सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल ये हो गया। क्या रहा है कि शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? मतलब अब उसी में है सवाल। अब क्या दिया? अब ये को उठाने की बात नहीं कर रहा है, अब कह रहा है कि इसको लगातार से, यानी क्रम से बढ़ते जाएंगे तो इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कोशिश करिए। 2 4 6 8, यानी कितने हो जाएंगे आपको बताइए, लगाइए आपको तुरंत कितने होंगे। आप लोग कमेंट देख लिया जाए।
चलिए बताइए कितने होंगे लगातार। देखिए शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने लगातार इन क्रम से बढ़ते हुए जा रहे हैं, कितने अक्षर देखिएगा। पहले तो हमारा देखिए मैं लिख ले रहा हूं एग्जामिनेशन, हो गया। कर ऐसे लगातार, तो देखिए पहला शब्द क्या बन गया हमारा एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, पूर्व होता है ना। फिर हमारा क्या बन गया देखिए एम, एक्स बन गया, एम बन गया, एम मतलब हूं। और फिर क्या बन गया देखिए आई एन, यानी कि आई एन मतलब इन मतलब में, और एट मतलब पर। फिर आई, आई मतलब क्या होता है मैं, और फिर आओ एन है यानी कि आन मतलब पर। देखिए अब इसके बाद कोई शब्द बनेगा इसमें, नहीं बनेगा। कितने अक्षरों का हमने निर्माण कर दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं। मैं इसी पर एक सवाल और दे देता हूं, आप लोग लगाएंगे। चल देखिए यहां पर एक्स हो गया, कहां पर, मुझे लगातार बनाना है, ठीक है। जब लगातार शब्द से बनाएंगे तो लगातार जब एक बार शब्द का प्रयोग कर दे तो दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि यहां देखिए वैसे बनने से एग्जाम भी बन रहा था, लेकिन हमने EX का प्रयोग कर दिया, फिर AM का प्रयोग किया, फिर EN का प्रयोग किया, फिर एट का प्रयोग किया, आई का प्रयोग किया, ऑन का प्रयोग किया। यानी कि लगातार से अक्षरों से कितने शब्द पूर्ण बनाए जा सकते हैं 6। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला सवाल ये है, शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। मैंने दे दिया, मतलब गुड बाय के अक्षरों को क्रम से परिवर्तित किए बिना, मतलब इसको परिवर्तित नहीं करना है, इसी में से क्रम से जितने शब्द बनते हैं और उसे तो परिवर्तित किए बिना, तथा प्रत्येक अक्षर केवल एक बार ही प्रयोग करना है, उसे 2 बार प्रयोग नहीं करना है। करते कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुड बाय, तो गुड बाय में कितने, मतलब प्रयोग सबको करना है, यानी क्रम से परिवर्तित किए बिना, यानी किसको परिवर्तित नहीं करना है। तो बताइए कितने शब्द बन जाएंगे। एक गुड बन गया, एक बाय बन गया, कितने बन गए। अगर मैं केवल गो बनाता, गो मतलब जाना, तो यहाँ पर ओडी छूट जाता कि नहीं। और जब हमें करना क्या है कि एक ही बार प्रयोग करना है, तो यहाँ पर गो बनाइए या तो बाय बनाइए, उसके बाद भी कोई बनेगा नहीं। या तो गुड को बनाइए तो बाय को बनाइए, लेकिन हमें क्या करना है, अक्षर क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा प्रत्येक अक्षर का, यानी कि हमें सबका लेकर चलना है। इसलिए गो मैंने नहीं लिया, यानी कि सबको लिया, अर्थात गो यानी कि गुड और बाय को लेकर, अर्थात केवल एक बार प्रयोग करना है। जब एक बार प्रयोग करेंगे तो ओडी छूट जाएगा कि नहीं। जबकि आप कह रहा है कि सब अक्षरों को, प्रत्येक अक्षर को लेना है, तो हमें प्रत्येक अक्षर के लिए गुड एक बाय, अर्थात कितने अक्षर हो गए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए, यानी कि एक हो गया, एक हो गया, यानी कि 2 अक्षर। ठीक है, देखिए अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया, डायलॉग शब्द के वर्णों से 4 या अधिक वर्ण वाले कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि कह क्या दिया, यहाँ पर हमें ये नहीं कह रहा है कि किसी शब्द को एक बार ही लेना है, यहाँ पर एक शब्द को चाहे आप जितनी बार ले सकते हैं ले लीजिए। कह रहा है कि डायलॉग शब्द के वर्णों से 4 या अधिक वर्ण वाले कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यही हो गया हमारा डायलॉग। सबसे पहले देखिए हमारा जो है डायल है कि नहीं, सबसे पहले हमारा डायल ही है, डायल है। फिर देखिए आपका डायल के बाद गोल हो गया। देखिए जी डायलॉग, कोई अर्थ शब्द छूट गया क्या डायलॉग में, डायलॉग देखिए यहां पर करना है कि देखिए डायलॉग में शब्द होता क्या है। देखिए डायलॉग है, डायलॉग में पहला शब्द हमारा बन गया डायल,
दूसरा शब्द क्या हो गया, GOAL, गोल हो गया। फिर देखिए अगला शब्द क्या बन रहा है हमारा, अगला शब्द गिल्ड बन गया। गिल्ड मतलब सोने का जो हम क्या करते हैं, तौलते हैं। अब फिर यहाँ पर हो गया GOD, गोड हो गया। गोड मतलब होता है आपका अंकुश लगाना। अंकुश मतलब देखते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, एक छड़ी होती है जो हाथ से चलाने वाला, जो टांगा चलाने लिए रहते हैं, उसी को गोड बोलते हैं, यानी कि अंकुश लगाना। एक हो गया आपका, देखिए यहाँ पे GL, वो ग्लू एक हो गया। ग्लू मतलब जानते हैं ना, ये क्या होता है ग्लू मतलब, जैसे में कोई हमें मिल जाता है ग्लू, यानी कि जैसे में कोई एक मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसे, देखिए ख्याल नहीं पड़ रहा है उसका हिंदी आता है। ग्लू मतलब जैसे में कोई एक साक्ष्य मिल जाता है, यानी कोई मिल जाता है। और फिर देखें यहाँ पर और क्या बनता है, अगला और कभी कोई बन रहा है शब्द, देखिए जो बन रहा है GIL, गिल्ड भी बन रहा है। गिल्ड मतलब होता है छल, यानी छल जिसे बोलते हैं, गिल्ड मतलब छल भी बन रहा है। फिर और कौन सा शब्द बन रहा है, GOAD, हाँ ये तो लिख दिया ना GOAD, जो गोड। एक हमारा क्या बन गया, देखिए GO, गो, गो बन गया। और कुछ बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और भी बन रहा है क्या, देख लीजिए, अगर बन रहा है तो बनाइए। देखिए गॉड भी बन गया, GOD, गॉड। देखिए गॉड बन गया। अब ये तो कंफर्म हो गया कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 को बन गया, मतलब 5 नहीं सही होगा, 6 नहीं सही होगा, 7 नहीं सही होगा, यानी कि 8 से अधिक, मतलब एक आध शब्द और भी बन सकते हैं। उसे भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा बनता है। LOAD, लोड, देखिए लोड भी बन जा रहा है, LOAD, लोड बन गया ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप समझ गए कि होगा क्या। कह रहे शब्द के वर्णों से 4 या अधिक वर्ण वाले कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। तो देखिए 5 से अधिक हो गया, 6 से अधिक हो गया, 7 से अधिक हो गया, 8 से भी अधिक हो गया ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। यानी कि जानते हैं कि जब 8 से अधिक हो गया तो ये सब हमारा दिया है, क्योंकि आपके सामने मैंने कर दिया। यानी कि डायल हो गया, गोल हो गया, गिल्ड हो गया, गोड हो गया, ग्लू हो गया, गिल्ड हो गया, गॉड और लोड, यानी कि संख्या जो बन गई 8 से अधिक हो गई, यानी कि अभी और भी बन सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 8 से अधिक। बात समझ गए, पूरी बात समझ में आ रही है कि ऐसे क्वेश्चन आगे करेंगे। देखिए आगे सवाल, देखिए अगला सवाल मैंने उसी पर दे दिया आपको, दे दिया शब्द डिजाइन के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो डिजाइन है के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तब उसी तरह बनाइए, जस्ट इसके पहले जो सवाल आपको मैंने दिया था, डायलॉग से बना रहे थे, उसी तरह इसका बनाइए। तो बनाएंगे तो क्या होगा, कितने कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3 की 4 से अधिक। तो सबसे पहले देखिए मिला लेते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या बन जाएगा, देखिए IS से इज बना दिए हम, हो गया। फिर क्या बना दिए, सीन बना दिए, सीन मतलब पाप। फिर क्या बन जा दिए, SI यान, जी गाना। फिर क्या बनाएंगे, IN बन गया, इन मतलब में। फिर क्या बनता है, देखिए बहुत अधिक बन जाएगा मुझे लग रहा है। देखिए आ गया डिंग, आ गया डिंग, कहते हैं ना डिंग मार रहा है, डिंग मतलब झनकार। फिर डिग, डिग मतलब होता है खोदना। और कोई बन रहा है, और देखिए कुछ बन रहा है तो बना दूं, और क्या बन जाएगा, देखिए हमें कुछ भी बने, हमें ऑप्शन पे चलना है। देखिए 1 तो है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, तो 4 से अधिक, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक, तो हमने बना दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 6। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए अब अगला टाइप जो है, टाइप में क्या है, अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना और न बनाना। यानी कि यहाँ पे जो आपका हो जाएगा न बनना, न बनना,
आपका ये अगला टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आता क्वेश्चन कैसे, देखिए क्वेश्चन आता है जैसे शब्द रीजनिंग है कि अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसे ऑप्शन से और इन दोनों को मिलाकर, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो अक्षर इसमें है वही अक्षर प्रयोग होने चाहिए सब। तो देखिए इसमें यस है, यस प्रयोग हुआ, यू है कहीं, यू नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता है। फिर आर है, देखिए आर है, ई है, ई है, ए है, ए है, यल है, यल इसमें है कहीं, नहीं है ना, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अब रेशन है, रेशन में देखिए आर है, ए है, टी है, इसमें टी भी नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अब यस आई एन जी, देखिए यस है, आई है, एन है, जी है, अर्थात कौन सा बनाया जा सकता है, सिंह। मतलब कि जो अक्षर इसमें मिलेंगे वही शब्द बनाया जा सकता है, और जो एक भी अगर ऐसा नहीं मिलेगा इसमें तो अक्षर नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम इसको देखो, कह रहे शब्द रीजनिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऊपर पूछा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, नीचे पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए, देखिए इसमें यन है, यन है, ओ है, ओ है, यस है, यस है, ई है, ई है, मतलब ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। इसी प्रकार राइजिंग देखिए, आर है, आर है, आई है, आई है, यस है, यस है, लेकिन यहां पर आई एक ही बार है जबकि यहां आई दो बार प्रयोग कर दिया, तो मतलब यही जो ऑप्शन है नहीं बनाया जा सकता। जितनी बार ऊपर रहेगा उतनी बार ही हम प्रयोग करेंगे, या अधिक बार हो जाएगा तो ही हमारा क्या आंसर हो जाएगा गलत। अब इसको मिला लें, कहीं ऐसा तो नहीं ना है। इसको देखिए आर है, आर है, ई है, ई है, यस है, यस है, ओ है, या नहीं, देखिए मिल गया कि नहीं, ये भी मिल गया। अब नियर को देखिए, यन है, ई है, ए है, आर है, पूरा मिल गया कि नहीं। अर्थात जो एक भी शब्द अगर एक्स्ट्रा हो जाए या अधिक हो जाए, उसमें जो नहीं रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। ये था मेरा रीजनिंग का सवाल। इसमें का आगे जो सवाल है आप कल पढ़ेंगे। मैं आपका क्लास यहीं रोकता हूं। जय हिंद दोस्तों।